नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस वीडियो इज अवेलेबल विद इंग्लिश डबिंग। यू कैन गो टू सेटिंग्स एंड चूज योर ऑडियो ट्रैक। देखिए, आपने लाइकन प्लेनस आप सब अच्छी तरह जानते हैं, और लाइकन प्लेनस में जो मुंह का लाइकन प्लेनस होता है उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि उसके लिए नया इलाज क्या आया है, और उस नए इलाज के साथ में कुछ घरेलू आप इलाज या घरेलू आप केयर आप क्या कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हैं लाइकन प्लेनस एक स्किन की बीमारी होती है। जो लाइकन प्लेनस आपके स्किन में भी होता है, नाखून में भी होता है, बालों में भी होता है, और मुंह के अंदर भी, यानी म्यूकोजल सरफेसेज जितनी होती हैं उन सब में भी होता है। मुंह के अंदर भी होता है, जेनिटेलिया में भी होता है, तो वहाँ भी लाइकन प्लेनस होता है। तो मुंह के अंदर का जो लाइकन प्लेनस है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि उसका नया ट्रीटमेंट क्या है। तो मुंह के अंदर जो लाइकन प्लेनस होता है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे दो तरह के पैटर्न आते हैं। एक तो ऐसा लाइकन प्लेनस होता है जो एक तरह से कह दिए साधारण लाइकन प्लेनस है, कि जिसके अंदर एक वाइट पैच सा गाल के अंदर हो जाता है, और उस पैच के अंदर आपको लाइनें दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो लाइनें दिखाई पड़ती है, ऐसे लगता है जैसे कोई आपके डोरे से लगे हुए हों, जिसको हम बोलते हैं लेसी पैटर्न। तो इस तरह से लाइनें के रूप में वहाँ एक पैच सा बन जाता है गाल के अंदर। गाल के अलावा ये आपके जीभ पे भी हो सकता है, गम्स पे भी हो सकता है, या ऊपर का जो तालुआ है उसके ऊपर, हार्ड पैलेट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो इन सब जगह पे ये ऐसे लेसी पैटर्न वाला वाइट पैच अगर बन जाता है तो ये मुंह का लाइकन प्लेनस, या जिसको बोलते हैं ओरल लाइकन प्लेनस, OLP हो जाता है। तो ये वाला पैटर्न तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसमें ना तो जलन होती है ना इसमें दर्द होता है। तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो इसमें तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और ये लंबा चलता है, एक लंबी बीमारी है, ये हो सकता है कई सालों तक चलती रहे। लेकिन जो दूसरी तरह का लाइकन प्लेनस अंदर का होता है मुंह का, वो होता है इरोजिव लाइकन प्लेनस। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, लाल लाल छाले पड़ जाते हैं। छाले पानी के भी हो सकते हैं, वो फूट जाते हैं, वहाँ जख्म बन जाते हैं, और वो बहुत दर्द करते हैं। और ये बड़े ख़राब स्थिति होती है, क्यों खाना पीना आपका मुश्किल हो जाता है, दर्द से परेशान रहते हैं सारे दिन। तो इस टाइप का लाइकन प्लेनस है, इसमें ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट चलता आ रहा था वो दोनों तरह का ट्रीटमेंट है, लगाने वाला ट्रीटमेंट भी है और खाने वाला भी है। तो लगाने वाले ट्रीटमेंट की पहले बात करते हैं। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट चलता है उसके अंदर क्या करते हैं कि स्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स के जेल लगाने के लिए दे सकते हैं, क्रीम दे सकते हैं लगाने के लिए, उसका माउथ वॉश दे सकते हैं, उसका रिंस दे सकते हैं। तो इस तरह से स्टेरॉइड को वहाँ पे लगाते हैं, उससे फ़ायदा होता है। या स्टेरॉइड के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे स्टेरॉइड एक दूसरी दवाई है जिसका नाम है टेक्रोलिमस या पाइमक्रोलिमस। स्टेरॉइड के चूँकि साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। तो टेक्रोलिमस या पाइमक्रोलिमस, इनको क्रीम के रूप में, जेल के रूप में, इनको भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे। या स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी वहीं पे, जहाँ पे पैच है, जहाँ पे छाले हैं, वहाँ पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो ये तक तो अभी तक सब अवेलेबल था, लोग लगाते थे, फ़ायदा भी इससे होता है। लेकिन अब जो नई चीज़ें लगाने की आई हैं उसके बारे में आपको ज़रा बताता हूँ। दो चीज़ें नई आई हैं इसमें, रादर तीन चीज़ें नई आई हैं। एक तो जो स्टेरॉइड का जो अभी तक अपन क्रीम और जेल लगाते थे, उसकी वजह एक पैच आ गया आजकल। तो स्टेरॉइड का पैच, जो क्लोबिटासोल का पैच आ गया है, तो ये पैच उसके ऊपर लगा रहता है। जो छाले हैं, जो आपके इरोजिव लाइकन प्लेनस है, उसके ऊपर लगा देते हैं, और ये 1.5-2 घंटे तक लगा रहता है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब लगा रहेगा यहाँ पे, तो ये बहुत देर तक अपनी दवाई का उसका कांटेक्ट बना रहेगा, तो जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। तो इस पैच को दिन में 2 बार या 3 बार आप लगा सकते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा देखा गया है। तो इससे वो लाइकन प्लेनस भी, ओरल लाइकन प्लेनस, जो अभी तक बाकी दवाइयों से ठीक नहीं होता था, वो उसमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक और नई चीज़ अभी लगाने के लिए आई है, वो आई है कि लाइपोसोमल टेक्रोलिमस का रिंज आ गया है। तो टेक्रोलिमस अपन वैसे लगाते हैं क्रीम या जेल के बेस में, वो लग नहीं पाता ठीक से, फिर चला जाता है, उतर जाता है। तो रिंज है एक तरह का, ये मुंह के अंदर रख लो, काफ़ी देर तक इसके रखे रखो, फिर उसको कुल्ला कर लो। तो जो रिंज है, इससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ जो लगाने की आई है, वो आई है जैक इनहिबिटर्स की क्रीम या जेल। तो जैक इनहिबिटर्स के बाद में अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बात करूंगा आपको कि जैक इनहिबिटर्स क्या होते हैं।
पर इसी जैक इनहिबिटर्स की लगाने वाली दवाइयाँ भी आ गई हैं, जो आपके टोफासिटानिब भी आई है और रुक्सोलिटिनिब भी आई है। ये दोनों दवाइयाँ अवेलेबल हैं और ये लगाने से भी बड़ा लोगों को फ़ायदा होता है। तो स्टेरॉइड भी लगा लेते हैं, ये भी लगा लेते हैं और टेक्रोलिमस भी लगा लेते हैं। ये सब चीज़ें लगा के और कॉम्बिनेशन में या अलग लगा के इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब खाने वाली दवाइयों की बात करते हैं कि भाई खाने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ। एक तो जो अभी तक दवाइयाँ यूज़ करते आए हैं, अभी तक दवाइयों में हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मतलब जिससे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो उसका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। पर ये जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ पूरी बॉडी पर असर करती हैं, तो इसलिए बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जैसे कि अब आप स्टेरॉइड्स देते हैं खाने के लिए, तो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट बाकी बॉडी पे भी होते हैं। तो इसी तरह दूसरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, माइक्लोफेनोलेट है या मिथोट्रेक्सेट है या जो थाइप्रिन है, ये दूसरी जितनी भी हैं उन सब को हम देते हैं। साइक्लोस्पोरिन है, तो इनसे आपके ये बड़ा फ़ायदा होता है, इनसे ठीक रहता है। डेप्सोन है देने के लिए, डेप्सोन भी देते हैं, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है इनके लेने से कि इनसे आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। तो अब जो नई दवाइयाँ आई हैं वो खाने के लिए दो नई दवाइयाँ आई हैं। एक तो आए हैं जैक इनहिबिटर्स और दूसरा आए हैं बायोलॉजिक्स। तो पहले जैक इनहिबिटर्स की बात करते हैं। तो जैक का मतलब ये JAK जैक होता है, वो गाड़ी वाला जैक नहीं होता है। तो ये जो जैक इनहिबिटर्स हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, जैक एंजाइम्स होते जो हैं वो जैक एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाला। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी निकली हैं कि जो इन जैक एंजाइम्स हैं इनको इनहिबिट कर देती हैं, इनको ब्लॉक कर देती हैं। तो इनको इनहिबिट करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इन जैक एंजाइम्स ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। और सिग्नल किसका देते हैं, इन्फ्लेमेशन के। ये ऐसे सिग्नल भेजते हैं जिससे वो इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो अगर जैक इनहिबिटर होंगे तो ये सिग्नल नहीं जाएंगे, सिग्नल नहीं जाएंगे तो केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे, केमिकल रिलीज नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम तो उसी की है, तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये जैक इनहिबिटर्स आजकल बड़े अच्छे साबित हुए हैं, इस बीमारी के अंदर बहुत लोगों को फ़ायदा इससे हुआ है। तो ये कई जैक इनहिबिटर्स यूज होने लग गए हैं, जैसे उपाडेसिटिनिब है, जैसे टोफासिटिनिब है, बेरिसिटिनिब है। तो ये कई हैं और ये टैबलेट के रूप में आती हैं, खाने के रूप में है, जिसकी किसी की एक टैबलेट देनी पड़ती है, किसी दिन में 2 टैबलेट देनी पड़ती हैं और ये लंबे टाइम तक देनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि कब कितना फ़ायदा होता है। महीने देने से 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं या ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है। ये सब जैक इनहिबिटर्स होते हैं। और लेकिन अब इन जैक इनहिबिटर्स है तो बहुत आसान, आप इनके गोली खा लीजिए ठीक रहेंगे, लेकिन इन पे एक ध्यान देना पड़ता है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इनके। वैसे तो ये क्या है, ये टारगेटेड थेरेपी है। इनका फ़ायदा ये है कि जो दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं वो तो पूरी बॉडी पर असर करते हैं, पर ये क्या है, ये सिर्फ उन इनहिबिटर्स, ये केवल उन्हीं जो आपको है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं उन्हीं को आपको एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं। तो ये टारगेटेड थेरेपी हो गई, एक तरफ टारगेट हो गया, बाकी पूरी बॉडी को इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनको आपको देने से पहले, गोलियां देनी तो बहुत आसान है, लेकिन इनको देने से पहले आपको कोई जांचें करानी पड़ेंगी। क्यों करानी पड़ेंगी, कि उसका कारण ये है कि इनके देने से आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपके चांसेस इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और ख़ास करके टीबी का, खासकर अपने जो इंडिया में या आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उन सब में चूँकि टीबी होती है, प्रेवलेंट है काफ़ी, तो इसलिए टीबी की जो बीमारी है उसके लिए ज़रूर चेक करना पड़ता है हमें ये दवाइयाँ देने से पहले कि कहीं आपको टीबी तो नहीं है, कहीं दूसरी हर्पीज़ की बीमारी तो नहीं है और कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। क्यों, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ आपको तो इनके देने से वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वो बढ़ जाएगा, वो आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो इसलिए इन दवाइयों को देने से पहले हमें पूरी विस्तृत जांच करानी पड़ती है, जिसके हमें ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, हमें सोनोग्राफी भी करानी पड़ सकती है और दूसरी चीज़ें भी करानी पड़ सकती है, एक्सरे कराने पड़ सकते हैं। ये सब जांच करने के बाद ही आपको ये जो जैक इनहिबिटर्स है वो दिए जाते हैं। तो इनका बड़ा फ़ायदा होता है और ये खासकर उन बीमारियों में फ़ायदा हुआ है, उन जो ओरल लाइकन प्लेनस उनमें फ़ायदा हुआ है जो बाकी दवाइयों से ठीक नहीं हुए, जिसको हम कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट, मतलब जो इतने खराब हैं कि दवाइयों से ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इन दवाइयों के कारण से वो ठीक हो गए हैं। तो अब दूसरी जो आपके नई दवाई आई है वो है बायोलॉजिक्स। तो बायोलॉजिक्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स नहीं होती है, वैसी दवाइयाँ नहीं होती जो और दवाइयाँ होती हैं।
ये दवाइयाँ प्रिपेयर की जाती हैं लिविंग सेल से, चाहे वो लिविंग सेल बैक्टीरिया से हों, चाहे वो वायरस से हों, चाहे एनिमल्स से हों। उनके लिविंग सेल लेके उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और उनसे एक तरह की दवाई बनाई जाती है जो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, और आपके जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन उससे जो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करेगी, उसको कम करेगी, तो इन्फ्लेमेशन जो है उसके कारण से हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिक्स भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से मतलब इस ओरल लाइकन, दूसरी बीमारियों में तो बहुत अच्छा यूज हो रही हैं, पर ओरल लाइकन प्लेनस में अभी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी एस्टेब्लिश अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं हम इसको। तो ये कई हैं, जैसे कि इटानरसेप्ट है, इसके अंदर रिटुक्सीमैब है, और कई इस तरह से बायोलॉजिक्स हैं जो काम में लिए जाते हैं। लेकिन ये बायोलॉजिक्स जो हैं ये आपको गोली के रूप में नहीं दिए जाते, ये आपके या तो इंजेक्शन के रूप में दिए जाएंगे या जो आईवी ड्रिप के द्वारा उनके साथ इन्फ्यूजन के रूप में दिए जाएंगे। और इन बायोलॉजिक्स को लेने के पहले भी आपको वही सब जांच करानी पड़ेगी जो आपको जैक इनहिबिटर्स के लिए करवानी पड़ती थी। क्योंकि इससे भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो आपके इन्फेक्शन होने का डर है और आपको जो बहुत बड़ा नुकसान भी उससे हो सकता है। अब दूसरी इनकी प्रॉब्लम क्या है बायोलॉजिक्स की, ये बहुत महंगे हैं और इसलिए अभी हर एक आम आदमी की पहुंच से थोड़े बाहर है। धीरे धीरे इनकी प्राइस कम हो रही है, तो कम होने के बाद में ये आम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो नई दवाइयाँ हैं, ये मैंने आपको दवाइयों के बारे में बताया कि ये नई दवाइयाँ आप जो आजकल आई हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके डॉक्टर, आजकल ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करने लगे हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छे डॉक्टर्स जो यूज़ कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिनको आप कह सकते हैं घरेलू उपाय कह सकते हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि आपकी पर्सनल केयर कह सकते हैं। तो इस केयर करने के कारण से आपका जो ओरल लाइकन प्लेन्स है वो आपका अच्छा रहेगा, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। अकेली दवाइयाँ ही काफ़ी नहीं है, आपको अपना मेंटेन भी करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है ओरल हाइजीन। आपकी माउथ की जो हाइजीन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, आप टूथपेस्ट आपको रोज़ाना करना है, दोनों टाइम टूथब्रश करना है आपको। टूथब्रश अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ये आपका हार्ड होगा तो ये आपके कहीं उस पर और लगेगा और कहीं छाले नए बन सकते हैं आपको। इसी तरह टूथपेस्ट जो होता है वो टूथपेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। उसमें एक तो आपके सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर जो ठंडी करने वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके मेंथॉल नहीं होना चाहिए, मिंट नहीं होना चाहिए, या आप इसके सिनेमन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कुछ एंटीसेप्टिक गार्गल्स भी करते रहना है रोज़ाना, सुबह शाम। जैसे आप ब्रश करते हैं इसी तरह सुबह शाम आपको गार्गल्स कर लेने हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं जो आपको कुछ नहीं करनी है। नहीं करने में आपको क्या करना है, एक तो आपको ये जर्दा नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खानी है, ये सब चीज़ें इनसे बहुत दूर रहना है। इनसे आपके कैंसर होने का पूरा खतरा बना रहता है, और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जब आपके मुंह के अंदर इतने लंबे टाइम के छाले बने हुए हैं। दूसरा, आपको स्मोकिंग भी नहीं करनी है, अल्कोहल भी आपको नहीं लेना है। अब डाइट में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाइट में स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए, यानी उसमें नमक, खटाई, मिर्च, ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। अब एक और ध्यान रखना आपको कि आपको रेगुलर डेंटल चेकअप करना है। ये बराबर टाइम टू टाइम आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और आप चेकअप करवाते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं गम्स में प्रॉब्लम है या कहीं आपके दांतों में अंदर प्रॉब्लम है, कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए किसी तरह का, ये आपको चेकअप रखना है। अब लगाने की कुछ और चीज़ें जो घरेलू है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आप लगा सकते हैं इन छालों के ऊपर, जो आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। जैसे नारियल का तेल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और सूदिंग भी है, तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। हल्दी है, हल्दी भी वेल एस्टेब्लिश्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इससे इसका आप पेस्ट बना सकते हैं, पेस्ट बना के आप इसको लगा सकते हैं और कई देर तक वो लगा रहने दीजिए उस पेस्ट को। इसी तरह से आप एलोवेरा है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा सूदिंग भी आपको है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एलोवेरा है। अब इन सब के बाद आपको एक और ज़रूरी चीज़ आपको करनी है, वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से हर जगह बीमारी बढ़ती है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा आपका, तो अगर स्ट्रेस कम होगा तो इन्फ्लेमेशन आपका कम होगा। तो स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत सारे साधन हैं।
आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन सब साधनों का आप उपयोग करके अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए, पता लगाइए स्ट्रेस का कारण क्या है, उसको दूर करने की कोशिश करिए। तो ये सब चीज़ें जो नया ट्रीटमेंट है प्लस जो घरेलू उपाय हैं, इन सब को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ओरल लाइकन प्लेनस के अंदर फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।